वाला, बरकतों वाला महीना होता है। और इस महीने में हम जो भी इबादत करते हैं अल्लाह ताला उसको बहुत सारा सवाब देते हैं, दूसरा सवाब मिलता है। लेकिन जो अच्छे काम करते हैं, ठीक है, जो काम लोग छोटे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि रोजा रखा जाता है? क्योंकि आपके अब ये भी रोजा रखते होंगे, आपके बड़े बहन भाई रोजा रखते होंगे, तो आप लोगों को भी पता है कि रोजा रखा जाता है ना? तो जब आप लोग बड़े होंगे, आपकी एज इस तरह की होगी 11 साल की, तो आप लोगों पर भी रोजा फर्ज हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी रोजा रखना होगा। और जो लोग रोजा रखते हैं अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और आपको पता है कि रोजा रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने सहरी कर ली और अब हमें बस अफ्तार करनी है, पूरा दिन हमें कुछ नहीं खाना, ये नहीं। आपको खाना पीना आपने अगर छोड़ा है, रोजा रखा है आपने, तो आपको नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है और अच्छे काम करने हैं। अब अच्छे काम कौन से होते हैं? किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, कोई लफ्ज आपको मुंह से नहीं निकालना, आप कहते हैं बैड लैंग्वेज वो यूज नहीं करनी चाहिए, किसी की कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि इस चीजों से फिर रोजा खराब होता है। तो हमें क्या चाहिए कि हमने रोजा रखा, नमाज पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की। अब जो रूटीन के काम होते हैं हमें वो सब काम करने चाहिए। ऐसा नहीं कि रोजा है तो हमें कुछ काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सारे वो काम करने चाहिए जो हम रोजाना करते हैं, तभी तो अल्लाह ताला को रोजा पसंद आता है। अब एक रोजेदार जिसने रोजा रखा, कुरान पाक की तिलावत की, नमाज पढ़ी और दूसरे सब काम किए, सब इबादत की उसने, अब वो सो रहा है, तो पता है आपको जब वो सोता है ना रोजेदार, तो उसका सोना भी इबादत होता है। अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है वो बंदा जो इबादत भी कर रहा है, घर के काम भी कर रहा है, रोजे भी रख रहा है, अपने रोजे को बुरी बातों से बचा भी रहा है, और फिर वो आराम भी कर रहा है। तो ऐसा जो रोजेदार होता है अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। रोजा से हमें क्या होता है? हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में पैदा होती है। अल्लाह ताला कहते हैं रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा, जैसा रोजा होगा वैसे ही अजर होगा। अल्लाह ताला को मानते हैं कि अगर इसे खाना पीना छोड़ दिया, अब ना रोजे रखने के बाद ना नमाज पढ़ रहे हैं, ना कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, माँ बाप को तंग कर रहे हैं, टीचर्स को तंग कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर ऐसा रोजा अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। समझ रही मेरी बात? आपको समझ में आ रहा है? यानी कि रोजा रखने के बाद हमको सब काम अच्छे करने चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो। ठीक है, हमारी इबादत का किसको फायदा होता है? हम जो इबादत करते हैं उसका सवाब हमको मिलता है, हमें फायदा होता है। अल्लाह ताला तो बीच में आ गए, अल्लाह को किसी की इबादत की जरूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला खुश होते हैं कि मेरा बंदा मुझे एक रब तस्लीम करके, एक रब मानते हुए मेरी बातों पर, मेरे अहकाम पर अमल कर रहा है और रोजे रख रहा है और नमाज पढ़ रहा है, कुरान पाक की तिलावत कर रहा है और तमाम बुरे कामों से अपने आप को रोका हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए रोजे की इब्तिदा किससे होती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? अब रोजा रख रहे हैं, आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले सहरी करनी पड़ती है। सहरी करते हैं आप लोग? सुबह सुबह उठते हैं, फजर की नमाज से पहले उठते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? बहुत सब अच्छे लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, उसके बाद बिरयानियाँ होती हैं सहरी की, फिर सहरी करते हैं। आपको मालूम है सहरी करना भी एक इबादत है, सुन्नत है, अल्लाह को पसंद है। बहुत से लोग कहते हैं रात को इतना सारा खा लो कि सहरी में उठना ही ना पड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए। रात को खाना रात को, लेकिन सहरी जरूर करनी चाहिए। सहरी करें, उसके बाद क्या होता है? नमाज पढ़ते हैं। तो आप सब लोग अच्छा बताइए, हम लोग पूरे रमजान की महीना गुजर जाता है, फिर हमें क्या मिलती है? ईद ही मनाते, ईद मनाते, ईद की बड़ी फिक्र है। ईद मनाते हैं। जो लोग रोजा रखते हैं अल्लाह ताला उनको एक तोहफा देते हैं कि मेरे बंदों ने पूरे महीने रोजा रखा है और वो तोहफा ईद की शक्ल में मिलता है हमें। अब उस दिन वो अच्छे लिबास पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उस दिन भी हमें नमाज पढ़नी चाहिए। कहीं कि नमाज छोड़ के सब कुछ नहीं ऐसा करना चाहिए। सही है? समझ में आ रही मेरी बात? जब बच्चा पहला रोजा रखता तो क्या होती वो? रोजा खुशाई जी। जब छोटा बच्चा पहली दफा रोजा रखता है तो रोजा खुशाई के नाम से एक तकरीब होती है, जिससे बच्चा सेंसिटिव करता है, बैठने वाले उसके साथ अफ्तार करते हैं ताकि उस बच्चे को एहसास होता है कि तुम हमारे साथ शामिल हो गए। अब हमारे कभी रोजा फर्ज होता है, लेकिन बच्चों बहुत से बच्चे उनका रोजा फर्ज नहीं होता फिर भी वो रोजा रखते हैं घर वालों को देख कर, बहुत अच्छा होता है। लेकिन उनकी तरबियत होती है क्योंकि आपका रोजा फर्ज नहीं हुआ लेकिन आप रोजा रख रहे हैं, ये आपकी तरबियत है और इस तरबियत से अल्लाह ताला खुश होते हैं। रोजा के मजाक नहीं है, रोजा रखा और छोड़ दिया तो
जो बच्चा 10 साल के बाद हो जाता है रोजा रखने की कोशिश उसको करनी चाहिए, और 12 साल 13 साल 14 साल की रोजा फर्ज हो जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है रोजा फर्ज हो जाता है। ठीक है, तो आप सब लोग बड़े हो जाएंगे तब छोटे से रोजा रखेंगे। रमजान के महीने में क्या करते हैं, क्या रखते हैं, और जब रमजान गुजर जाता है तो हम क्या मनाते हैं, ईद के दिन में घर में क्या पकता है, एक मेन डिश सबके घर में बनती है। कौन सा मीठा बनता है, शीर खुरमा, शीर खुरमा खाते हैं। अब हमको क्या दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको एक रात के समय की तौफीक फरमाए, जब आप सब बड़े हो जाए तो आप सब लोग रोजा भी तौफीक फरमाए, और जो लोग रोजा रख रहे हैं इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला ये आमीन आमीन। अब आप लोग छोड़ के रख देना, लेकिन आप लोग को ये काम करने का लगना नहीं है, करना नहीं है, बेड टाइम में कुछ नहीं करनी, हम ये का ख्याल रखना है, टीचर्स का ख्याल रखना है, सब बहन भाई का ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, आप सबको खुश करके और आपको बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा मुसलमान बने। आमीन सुन आमीन। क्या रखो, कहिए आमीन।